सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आरजेपीवी का टाइम टेबल आ चुका है और 28 जनवरी से हमारी एग्जाम्स है। एंड आज जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 से एक दो दिन पहले बना रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक रोड मैप दूंगा, बताऊंगा कि आप अपना खुद का पर्सनलाइज रोड मैप कैसे बना सकते हैं सो दैट आप 9+ CGP भी अचीव कर सकते हैं आरजेपीवी एग्जाम में। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, अब स्टार्ट करेंगे तो भी 21 से मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि यस यू कैन एज द एग्जाम। सो मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि कैसे आप खुद का रोड मैप बना सकते हैं फ्रॉम योर प्रेफरेंस, क्योंकि आपको कौन सा सेक्टर इजी लगता है, मीडियम लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो आपकी प्रेफरेंस है। ओके, एंड अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं कौन सा फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ तो आप कमेंट डाउन कीजिए कि योर फॉर्मेट, तो मैं आप लोगों को मेरा भी बता दूंगा कि मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रोड मैप। मैं आपको बताता हूँ 1, 2 एंड 3 4 स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि इजीली आप अपना रोड मैप खुद कैसे बना सकते हैं। ओके, ये 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना पर्सनलाइज रोड मैप बना पाएंगे एंड बहुत अच्छा एस कर पाएंगे इस आरजेपीवी की एग्जाम्स में। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये पर्सनलाइज रोड मैप मैं आपको बता तो दूंगा कैसे बनाना है, लेकिन बनाना आपको खुद है। क्यों? क्योंकि हमें एक EMD टैगिंग का रूल है एंड वो रूल क्या है वो जब हम स्टेप्स मैं समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो क्या रूल है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरजेपीवी के पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं ना, आपको अटैम्प्ट करने होता है यानी 5। तो अगर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ते जा रहे हैं तो भी आप 5 ही अटैम्प्ट करेंगे, एंड अगर आप 70-80% सिलेबस भी पढ़ते जाएंगे तो भी आप 5 अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो इंस्टीड आप पूरा सिलेबस पढ़ें, अब जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके लिए आप चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब हर सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यस हमें इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। एंड मेरा पर्सनलाइज जो रोड मैप मैं फॉलो करने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अब कि आप अपना पर्सनलाइज रोड मैप कैसे बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द डेट्स। डेट्स मीन्स आपके पास कितना दिन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री का पेपर है 28 से, एंड ये रोड मैप मैं जो आपको फॉलो करने की बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ मैं 21 से। ओके, सो 21 से फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपके पास 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 आपके पास 7 डेज है। ओके, तो ये डेट्स आप लिख लीजिए जिस भी पेपर का आप रोड मैप बना रहे हैं। ओके, हर पेपर का इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपके पास हर पेपर में सफिशिएंट 5 to 6 डेज का गैप तो है मिनिमम, तो आप रेदर देन कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ें पेपर के गैप में, आप उस गैप में सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। ओके, एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा यूनिट्स है तो केमिस्ट्री को 7 दिन वैसे भी चाहिए, तो आप 21 से स्टार्ट करें, 27 आपके पास 7 डेज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आप पहले तो डेट लिख लीजिए कौन कौन सी आपके पास, देन आप राइट सिलेबस को लिख लीजिए। सिलेबस कैसे मीन्स फॉर हम मैथ्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपकी है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, एंड अगर आप केमिस्ट्री की बात करें उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यूनिट्स को आप लिख लीजिए एग्जाम पर उनके नाम, और चाहे तो आप PDF खोल के रखिए साथ में, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 ये है, यूनिट 3 ये है। ओके, ताकि आप डिसाइड कर पाओ ना कि आपको कौन सी पहले करनी है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 जो है वो है यूज EMD टैगिंग। मैं इस टेक्निक को पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, 12th में भी मैंने बहुत यूज़ किया है। ओके, ये मेरा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मैंने शायद किसी यूट्यूब चैनल पे सीखा था ये, बट मैं उसे पर्सनली बहुत यूज़ किया मैंने इस कॉन्सेप्ट को। EMD टैगिंग मीन्स इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। ओके, अब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट टैगिंग क्या होती है, जो आपने चैप्टर्स लिखे हैं इनको अपने अकॉर्डिंग, ओके, कोई और कह रहा है कि चैप्टर डिफिकल्ट है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी को अगर हम मैथ्स की बात करें तो किसी को कैलकुलस का जो पार्ट 1 है वो हार्ड लग सकता है और किसी के लिए वो इजी हो सकता है। सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसे कौन सा चैप्टर इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको अपने हिसाब से करनी है। जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, मैंने करेक्टली नहीं लिखा है कि चैप्टर इजी, मीडियम और डिफिकल्ट है, सिर्फ एक एग्जांपल है। जैसे कि सपोज यूनिट 1 और 2 इजी है, ओके, एंड थर्ड जो है वो मीडियम है, यूनिट 4 एंड 5 जो है वो डिफिकल्ट है। ऐसा पहले टैगिंग कर लीजिए आप सारे चैप्टर्स की। यहाँ पे आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब जो आपका काम है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको कौन से चैप्टर को कब बिठाना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 4, आपको बनाना है एक विजन बोर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज विजन बोर्ड? अपनी कॉपी में बनाना है, ऐसे कोई बोर्ड नहीं लेना। ओके, सो अपनी कॉपी में आप जो है स्टेप का चार्ट बना लीजिए। जैसे कि केमिस्ट्री की जो डेट्स थी वो 21 to 27 थी। ओके, सो हम क्या करेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 भी लिखेंगे।
विजन बोर्ड में, क्योंकि इस दिन हमारी एग्जाम है, हमें पता चलना चाहिए ना पेपर 28 को। ओके, ये डेट्स जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये आपने एक चार्ट बना लिया। उसके बाद प्लॉट द ईएमडी टैगिंग जो की है अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली टैगिंग को प्लेस करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्लेस करना है। सपोज ओके, हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ये अभी मैथ्स का जो मैंने लिखा है, आप बोलोगे कि कैलकुलस तो दोनों इजी में रख दिए। सो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो हमने यूनिट 1 और 2 जो है इजी में रखे हैं, यूनिट 3 मीडियम, 4 और 5 डिफिकल्ट में रखे हैं। अच्छा ओके, ईएमडी टैगिंग आप जरूरी नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल के ऊपर ही करो। ईएमडी टैगिंग जो है इस बेसिस पे भी हो सकती है कि वो चैप्टर आपने निगलेक्ट करा है, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो वो डिफिकल्ट में आएगा, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए सब कुछ पढ़ोगे ना डिटेल में, तो आपके लिए डिफिकल्ट में आएगा। ओके, एंड अगर चैप्टर बड़ा है बहुत, तो बड़ा है तो ईजी है, लेकिन बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट में आएगा। तो ज़रूरी नहीं है टैगिंग जो है वो डिफिकल्टी बेस पे हो, इन बेसिस पे भी आप टैगिंग कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी और साथ में केमिस्ट्री के साथ साथ में मैथ्स में ही जैसे कैलकुलर वो है वेक्टर स्पेस जो चैप्टर है, वो वैसे तो चैप्टर वो थ्योरी टाइप है। ओके, तो बच्चों को वो हार्ड लग सकता है। ओके, एंड किसी को नहीं लगे, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली ईएमडी टैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने टैगिंग की है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मैं सजेस्ट करूंगा कि नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट, किसी को भी मत उठाइए फर्स्ट डे पे, सबसे पहले आप मीडियम उठाइए। ओके, सो आप विजन बोर्ड में यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट 3 लिख दिया आपने। अब चाहे तो आप सिर्फ यूनिट 3 करें, अब क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट 3 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसलिए सपोज कीजिए यूनिट 3 बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर यूनिट 3 बहुत बड़ी है तो फर्स्ट डे आप सिर्फ यूनिट 3 करेंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप उसके साथ में एक ईजी का चैप्टर उठाएंगे। याद रखना मीडियम के साथ में ईजी उठाना है, फर्स्ट डे है क्योंकि। ठीक है, तो सपोज यूनिट 3 छोटी है, हमने मान लिया कि छोटी है, तो हमने इसके साथ में यूनिट 1 उठा ली। ठीक है, नाउ अब हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है ना। अब मैंने बोला था चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे लिख के रखे हैं, चैप्टर्स की लिस्ट आपने लिख रखी है। अब यहाँ पे टिक लगाते जाए, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन नेक्स्ट डे पे आते हैं। अब आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी करोगे। अब देखो इजी और मीडियम का एक एक आप कर चुके हो फर्स्ट डे पे। ठीक है, ना वो आपको क्या करना चाहिए, डिफिकल्ट करना चाहिए। मैं सजेशन दे रहा हूँ मेरा। ठीक है, आप डिफिकल्ट में उठा लो सपोज 4th। ठीक, आपने 4th उठाया, प्लस रिवीजन करना फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, इनमें से किसी भी एक यूनिट का। अब क्योंकि ये केमिस्ट्री का 7 डेज का रोड मैप है, केमिस्ट्री में 7 यूनिट है, तो उस हिसाब से डेज सफिशिएंट है, लेकिन मैथ्स के लिए 5 यूनिट के हिसाब से डेज थोड़े ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन में सिर्फ फर्स्ट लिखा है। नहीं तो वैसे आपको रिवीजन फर्स्ट और थर्ड का साथ में करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डे पे आते हैं हम 23rd पे। अब 23rd पे आपका 4th भी हो गया, आपका 2nd और 5th बच रहा है। ठीक है, 2nd ईजी, 5th डिफिकल्ट है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो यूनिट 5 कर लो, ऑलरेडी डिफिकल्ट करके आया तो अपना जो लेवल है उसको गिरने में दो, डिफिकल्ट करके आया डिफिकल्टी करो, या फिर चाहो तो मीडियम कर लो। ठीक है, यूनिट 5th कर ली, अब आप रिविजन करो। अब रिविजन किसका करोगे, जो सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ के करी थी, थर्ड, रिविजन ऑफ थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट 5th भी ओवर होगी। अब आपके पास यूनिट 2 बची है। यूनिट 2 जो है इजी है, एंड आपने ऑलमोस्ट 4 यूनिट पूरी खत्म कर दी, एंड आपके रिवीजन भी हो चुके हैं, जिसमें से 2 यूनिट के रिवीजन बाकी है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, मैं सजेस्ट करूँगा यूनिट 2 लिया आपने। ओके, यूनिट 2 के साथ में आप रिवीजन करो 4th का, बिकॉज ये हार्ड वाले चैप्टर है, तो सिंगल रिवीजन कर लो, कोई इशू नहीं। और वैसे मैथ्स का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने ज़्यादा डेज है, इसलिए मैं एक एक रिवीजन लिख रहा हूँ। तो रिवीजन में आपको सब चैप्टर साथ में करना है, रिवीजन में वापस पूरा थोड़ी पढ़ना है। रिवीजन में तो आपको सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है। ओके, हार्ड जो क्वेश्चंस आपको लगे थे उनको गो थ्रू करना है। ओके, एंड ऐसे कॉलेज की एग्जाम है, इतनी टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो। ठीक है, यूनिट 2 भी होगी खत्म। अब रिवीजन आपका बचा है यूनिट 5th का, तो यहाँ पे आप करोगे यूनिट 5th का रिवीजन। ठीक है, यूनिट 5th का रिवीजन हो गया आपका। देन उसके बाद में आपका रिवीजन बचा है यूनिट 2 का। सो सेम डे में आप रिवीजन कर लोगे यूनिट 2 का। अब यहाँ पे 2 दिन बच गए। ओके, वैसे बचने नहीं वाले, क्योंकि केमिस्ट्री के 7 यूनिट है। ठीक है, लेकिन हम मैथ्स के हिसाब से एग्जाम्पल लिया था, तो 2 दिन बच गए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम वापस कर लेंगे रिवीजन यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सबका। ठीक है, पूरा रिवीजन हम एक साथ वापस करेंगे, प्लस रिवीजन ऑफ 4 and 5। ठीक है, सबका रिवीजन कर लिया। अब एक दिन और बच रहा है, यहाँ पे पेपर है। ओके,
ये एग्ज़ाम डे है, तो हमारे पास एक दिन और बच रहा है। इस एक दिन में क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक पेपर बनवा लो चैट जीपीटी से। ओके, कैसे बनेगा, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि क्या मॉक पेपर कैसे क्रिएट करवाएं अकॉर्डिंगली एंड प्रिसाइजली आरजीपीवी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आरजीपीवी के जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है उसके हिसाब से एंड पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन रखते हुए चैट जीपीटी से कैसे पेपर बनवाना है, अगर आपको वो भी जानना है कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो ला के दूंगा। एंड टाइम बहुत कम है क्योंकि, तो आपको जो भी चाहिए आप आज ही इसी वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी सब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर पाऊँ। ओके, तो मॉक पेपर जो आप चैट जीपीटी से बनवाएंगे वो मॉक पेपर आपको पेपर के एक दिन पहले करना है। हर सब्जेक्ट में यही प्रोसेस फॉलो करना, पेपर के एक दिन पहले सिर्फ मॉक पेपर करना एंड अगर चाहो तो एक बार सब रिवाइज कर लेना और बस रिलैक्स करना। पेपर के एक दिन पहले ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, ओके, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे आपको एग्जाम देनी है। ओके, एंड क्योंकि क्या होता है ना, हम जो चीज़ें रिवाइज करते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टे करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव करने के लिए हम उसे ये वाला एक दिन देंगे रेस्ट करके। ओके, अब रेस्ट मतलब ऐसा भी नहीं कि गेम खेलने लग गए बस सोते हुए पूरे दिन, ऐसा भी नहीं है। ओके, रेस्ट मतलब बस स्टडी नहीं करनी, बाकी चिल करना है। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे मॉक पेपर प्लस रेस्ट, ठीक है। रेस्ट मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मैंडेटरी है, ठीक है। इन 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे आप तो आपका जो है पर्सनलाइज रोड मैप क्रिएट हो जाएगा। पर्सनलाइज रोड मैप को क्रिएट करो, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो एंड स्टार्ट करो पढ़ाई करना, क्योंकि देखो दिन में बस 7 बचे हैं और वैसे भी एग्जाम में इतना स्ट्रेस लेके देना नहीं क्योंकि कॉलेज की एग्जाम है, आप सबको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था पूरे साल, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हो आरजीपीवी की एग्जाम में। एंड इवन अगर आपको 9 पॉइंटर प्लस भी स्कोर करना है ना, तो भी आप ये रोड मैप फॉलो करके कर सकते हैं। अगर आपको मेरा केमिस्ट्री का पर्सनल रोड मैप चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं कल ही उस पर वीडियो डाल दूंगा। तो बस टिल दैट स्टे इन टच और फॉलो कीजिए ताकि कल अगर मैं केमिस्ट्री का रोड मैप डालूँ तो आप मिस ना करें।